जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेस में। आज का टॉपिक हमारा यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है। इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, आज उनको हम कवर करने वाले हैं। यदि आपने आज से पहले नहीं पढ़े तो आप उनको अच्छे से फैक्ट्स को राइट डाउन कर लेंगे, अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे। सबसे पहली बात करते हैं यूएनओ की यानी कि गठन की शुरुआत कैसे होती है। इसके गठन की शुरुआत होनी 1929 से शुरू हो जाती है। कब से शुरू होनी हो जाती है? 1929 से, क्योंकि 1914 से 1918 तक, यह आप डेट पता होगी, प्रथम विश्व युद्ध की है। उस विश्व युद्ध की स्थिति को देखते हुए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता देखी गई जो आगे विश्व युद्ध ना होने दे। ठीक, इसलिए इसके गठन की शुरुआत 1929 से होनी शुरू हो जाती है। लेकिन हमें ये डेट नहीं ध्यान रखनी है। आगे स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 यानी कि जब 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, उसके बाद इसकी स्थापना की जाती है। 24 अक्टूबर 1945 डेट ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 51 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। यानी कि जब इसकी स्थापना की गई तो पूरी की पूरी 51 कंट्रियों ने योगदान दिया था, लेकिन 51 रुपये का दान चढ़ाया था। सीधे से आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। पहले 50 देश के हस्ताक्षर हुए, बाद में पुर्तगाल हस्ताक्षर करके 51वां देश हो गया था। यानी कि पहले शुरू में कितने ने किए? 50 ने, लेकिन बाद में जो किसने किया था एक एक्स्ट्रा, वो क्या था? पुर्तगाल ने। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बाद में साइन करने वाला देश कौन था? पुर्तगाल था। स्थापना का कारण जान लेते हैं। तो मोटा ओवरव्यू था। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, जो विश्व युद्ध होते रहते हैं, युद्ध होते रहते हैं, उसमें हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना का उद्देश्य रखा था। वे चाहते थे कि भविष्य में फिर द्वितीय विश्व युद्ध या अन्य युद्ध जैसे संकट न उभर आए, जैसे कि वर्तमान में यूक्रेन वाला और रूस वाला मुद्दा चल रहा है। ठीक, अब इसके हेडक्वार्टर की बात करें। इसका हेडक्वार्टर मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क, यूएसए में है। तो यूएनओ का हेडक्वार्टर यूएसए में है, यानी कि न्यूयॉर्क है जो मैनहट्टन टापू, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यूएनए संस्था में कुल भाग कितने हैं? यानी कि यूएनए की एक संस्था है जिसके उसका खुद का संविधान है। उस संविधान में उसने 19 भाग को रखा है। जैसे भारतीय संविधान में 22 भाग है, तो उसने कितने रखा है? 19 भागों को। यूएनए की कुल अनुच्छेद कितने हैं? 111। कितने अनुच्छेद है? 111। आप ये भी ध्यान रखे चलेंगे। अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राजभाषा, यूएनओ की राजभाषा कौन सी है या निम्न में से कौन सी यूएनओ की राजभाषा नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक है ABCSF, यानी कि अरबी, ब्रिटिश, चाइनीज, स्पेनिश और फ्रांस। ठीक, दूसरा एशियन, यानी कि अरबी, एशियन, 2 तो ये हो गई, तो कितनी हो गई? टोटल 6 शब्द, 5 लिखे हुए, लेकिन भाषा कितनी है? राजभाषा 6 है। ठीक, ये ध्यान रहेंगे। 1973 में अरबी और स्पेनिश को सम्मिलित किया गया था, यानी कि बाद में अरबी और स्पेनिश को जोड़ा गया है। तो ABCF ध्यान रखेंगे आप, ABCSF, अरब, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजी, चाइनीज, स्पेनिश, फ्रांस और एशियन, ये ध्यान रहेंगी। स्वतंत्र संस्थाएं इनकी कुल 14 हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, WHO और IMF। WHO को हम कवर कर चुके हैं और इनको भी जल्दी हम कवर कर देंगे। स्वतंत्र संस्थाएं कितनी है? टोटल 14 हैं। कुल देशों की बात करें तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यूएनओ में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो कुल देशों की संख्या 193, 193 है। तो अंतिम देश भी कोई ना कोई होगा जो 193 नंबर पर शामिल हुआ था, तो होता दक्षिणी सूडान। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, दक्षिणी सूडान। 11 जुलाई 2011 को इसको शामिल किया गया था, किसमें? यूएनओ में 193 सदस्य के रूप में। आप इस चीज़ को कवर करके चलेंगे। यदि बात करें यूएनओ के नामकरण की, तो नामकरण किसने किया? नामकरण करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। कौन थे? डी रूजवेल्ट। ये ध्यान रखेंगे, डी रूजवेल्ट के द्वारा यूएनओ का नामकरण किया गया था। यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य कितने हैं? 6, जैसे कि युद्ध रोकना, बीमारी से लड़ना, सामाजिक और आर्थिक विकास करना, जीवन स्तर में सुधार करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को निभाने वाली प्रक्रिया में जुटना,
ये इसके मुख्य 6 उद्देश्य हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं यूएनए द्वारा कोई भी उद्देश्य पूर्ण होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। युद्ध काफ़ी बड़ा। अब अदर यूएनओ के महत्वपूर्ण अंग देख लेते हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूएनए टोटल 7 भागों में डिवाइडेशन है, लेकिन कुछ ही एक्टिव है इसमें से जो कार्य कर रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे महासभा, यूएनए की महासभा को विश्व की सबसे बड़ी संसद कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी संसद महासभा है। इसका एक अंग है सुरक्षा परिषद, ठीक है, सुरक्षा परिषद, जिसको क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ यूएनए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हार्ट ऑफ यूएनओ किसे कहा जाता है। तो इसके 4-5 नाम दे देगा, उन 4 में से आपको एक चुनना है, कौन सा, सुरक्षा परिषद, हार्ट ऑफ यूएनए कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अंग कौन सा है, तो सुरक्षा परिषद है। सबसे सुरक्षा के लिए शक्तिशाली होना जरूरी है। जो 24 आवर्स काम करता है, ये 24 घंटे काम करने वाला है। सुरक्षा 24 घंटे चाहिए आदमी को। तो सुरक्षा परिषद में सदस्य कितने हैं, तो सुरक्षा परिषद में यूएनए की कुल 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, टोटल 15 हैं, जिनमें से 5 तो आपके स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो 5 कैसे हैं, स्थायी। स्थायी में कौन से हैं, ABCFR, इसको ध्यान रखेंगे। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रूस। ये 5 तो इसके स्थायी सदस्य जिनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर होती है यानी कि यदि एक ने भी किसी डिसीजन पे मना कर दी तो वो मान्य नहीं होगा, वो निरस्त हो जाएगा, ठीक, कैंसिल हो जाएगा। और अस्थायी सदस्य, ये सभी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। भारत भी अस्थायी सदस्यों में आता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। स्थायी कितने हैं, 5 और अस्थायी 10, तो टोटल 15 सदस्य यूएनओ परिषद में। सबसे बड़ा यानी कि 24 घंटे काम करने वाला अंग जो है सुरक्षा परिषद है, हार्ट ऑफ यूएनए से बोला जाता है। सबसे शक्तिशाली अंग भी यही है। यदि आर्थिक और सामाजिक परिषद की बात करें, इसके जो अन्य 2 पार्ट और देखते हैं हम, आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको इकोसोक भी बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सबसे ज़्यादा कार्य करने वाला अंग, देखो सबसे 24 आवर्स काम कर रहा है सुरक्षा परिषद, लेकिन सबसे ज़्यादा सामाजिक कार्य तो आदमी को सबसे ज़्यादा करने चाहिए। तो सामाजिक यानी कि आर्थिक परिषद, सामाजिक कार्य करने वाला अंग, सबसे ज़्यादा कार्य करने वाला अंग इकोसोक है, जो किसका, यूएनओ का अंग है। एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि जो कानून व्यवस्था को बनाए रखेगा, न्यायालय की बात करेगा, न्याय की बात करेगा। इसका हेडक्वार्टर, ये भी काफ़ी बार पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो नीदरलैंड की जो द हैग है वहाँ पर इसका मुख्यालय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, न्यायालय द हैग में है। फर्स्ट चीफ जस्टिस, जज ध्यान रखेंगे इसके। और इसमें एक तो होता है चीफ जज, यानी कि जो मुख्य जो इसका न्यायाधीश होगा एक होगा, और 15 इसके अन्य जज होंगे। यानी कि एक जज की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की जाती है। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, यूएनओ, तो 9 वर्षों के लिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जज की नियुक्ति की जाती है। वैसे नॉर्मल भारत में आप देखते होंगे अलग अलग स्थिति है। तो यहाँ कितने वर्ष के लिए, 9 वर्ष के लिए। तो पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो यूएनओ में, इस यूएनओ के जो सदस्य हैं इन जजों में नियुक्त हुए थे, वो कौन थे, नागेंद्र सिंह थे। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे चुने जाने वाले, नागेंद्र सिंह थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, भारत से रिलेटेड है, नागेंद्र सिंह, ठीक है। 9 वर्ष के लिए इसका जो नियुक्ति होती है, हेडक्वार्टर दी हेग में है, नीदरलैंड, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं सचिवालय की। डे टू डे वर्क कहाँ होते हैं, सचिवालय में। सचिवालय में डेली के वर्क होते हैं। इसमें यूएनओ का महासचिव बैठता है। तो क्वेश्चन भी पूछा गया है, यूएनओ का महासचिव कहाँ बैठता है, तो सचिवालय में बैठेगा महासचिव, सचिवालय में बैठेगा, सीधी सी बात है। जो इसकी ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इसको वर्तमान में बंद कर दिया गया है। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल को वर्तमान में बंद कर दिया गया है, ये कोई वर्क नहीं करती है। सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसका हेडक्वार्टर दी हैग में है, जो नीदरलैंड में है। तो इसका परफॉर्मा आप देख सकते हैं, महासभा सबसे बड़ी संसद, सुरक्षा परिषद हार्ट ऑफ यूएनए सबसे शक्तिशाली, 24 आवर्स काम कर रहा है, ठीक। और कुल 15 सदस्य, 5 स्थायी 10 अस्थायी। फिर इकोसोक है सबसे ज़्यादा काम करने वाला सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हैग हेडक्वार्टर, 9 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है। प्रथम भारतीय नागेंद्र सिंह थे, ठीक है। ट्रस्टीशिप काउंसिल को जो है बंद कर दिया गया। सचिवालय डे बाय डे काम करता है और महासचिव यहीं पर बैठता है। बाकी महासभा, सुरक्षा परिषद, इकोसोक और सचिवालय, इन सब का हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय द हैग में है। ये आप ध्यान रखेंगे,
यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, यूएनओ द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार की घोषणा कब की गई, सार्वभौमिक घोषणा कब की गई। तो आप ध्यान रखेंगे 10 दिसंबर 1948 को इसकी सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, ये भी ध्यान रखेंगे आप। सामान्य सभा द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद की स्थापना, यदि पूछे आपसे संयुक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद यानी कि अधिकारों के लिए परिषद कब की गई, उसकी घटना यानी कि उसकी स्थापना या गठन कब किया गया? 15 मार्च 2006। ये डेट आप ध्यान रखेंगे, लेवल का क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 15 मार्च 2006 को की गई थी। ठीक, यहाँ तक। इस पॉइंट से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूएनओ के महासचिव से। तो सबसे पहले तो यही पूछ लेता है यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन थे। तो ड्रिगवेली, नॉर्वे के जो थे ड्रिगवेली, वो यूएनओ के प्रथम महासचिव थे। यूएनओ का नामकरण किसने किया था? डी रूजवेल्ट ने अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तब। ठीक, प्रथम कौन बने थे? ड्रिगवेली, नॉर्वे के प्रथम थे। ठीक है। दूसरे नंबर पे हैमर सोलोड, स्वीडन के हैमर सोलोड, देखो स्वीडन, हैमर सोलोड दूसरे नंबर पे बने थे। अब जो वर्तमान में पूछा जाता है, जैसे बान की मून पूछ लेता है, साउथ कोरिया के थे। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जो यूएनओ के महासचिव है बान की मून, वो कहाँ किस देश से संबंधित है? साउथ कोरिया से। एंटोनी गुटेरस पुर्तगाल के 90 नंबर के महासचिव हैं। 1 जनवरी 2017 से इन्होंने कार्यभार संभाला है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एंटोनी गुटेरस पुर्तगाल के हैं, 1 जनवरी 2017 से कार्यभार संभाल रखा है। तो संयुक्त राष्ट्र महिला यानी कि यूएन वुमेन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। विश्व में महिलाओं को समानता के मुद्दों को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र महिला की। ठीक है। गठन की स्वीकृति कब हुई? 4 जुलाई 2010 को। और वास्तविक स्थापना पूछे तो 1 जनवरी 2011 को। तो आपको ये ध्यान रखना, 1 जनवरी 2011 को यूएन वुमेन की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर आप ध्यान रखेंगे न्यूयॉर्क, यूएसए में है इसका। ठीक है। इसकी स्थापना 4 संगठनों को एक साथ एक इकाई के रूप में की गई थी। तो 4 संगठन कौन से थे, उन पर नजर लगा लेते हैं एक बार। संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष 1976, महिला संवर्धन प्रभाग 1946, लिंग आधारित मुद्दों पर विशेष सलाहकार कार्यालय 1997, महिला संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शोध और प्रशिक्षण संस्थान 1976। इन चारों को मिलाकर जो है संयुक्त राष्ट्र महिला की स्थापना की गई थी। कब? 2011 में। आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है वो जो याद रखना है आपको, वो ये है 1952-53 में 8वीं राष्ट्रीय महासभा की विश्व की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित को चुना गया था। तो संयुक्त राष्ट्र की पहली महासभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन। कब? 1952-53 में 8वें नंबर की जो राष्ट्रीय महासभा थी उसमें विजय लक्ष्मी पंडित जी को विश्व की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा की। ये आप पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस रिलेटेड आप जितने भी फैक्ट्स हैं उनको कवर करके चलेंगे। फिर मिलेंगे नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।